हेलो स्टूडेंट्स। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। काफ़ी चीज़ें आपको पता होंगी, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो बात मुझे यहाँ बतानी है, जो मुझे मुझे मालूम है, मुझे जो एक्सपीरियंस हुए हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो जब स्टूडेंट्स हमारे पास 11th 12th में आते हैं, 11th में आते हैं, तो जो उनको 10th में यूजुअली नहीं पता होता, मैं वो बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी बातें तो आपके टीचर्स ने आपको बताई हुई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किताबें भी रेफ़र कर सकते हैं। मैं क्विकली बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम, जाहिर बात है, ट्राइंगल्स की शेप को स्टडी करते हैं। ये काम तो हम ज्योमेट्री में भी करते हैं। बिल्कुल, ज्योमेट्री में भी हम ट्राइंगल की शेप्स को ही स्टडी करते हैं। और अगर शेप सेम हो तो हम उन्हें सिमिलर ट्राइंगल्स कहते हैं, और अगर शेप और साइज भी सेम हो तो कॉन्ग्रुएंट। बिल्कुल। तो सिमिलैरिटी, जब मुझसे कोई बच्चा पूछता है कि 10th क्लास में सिमिलैरिटी का क्या मतलब है, तो मैं कहता हूं अगर सिर्फ शेप सेम है, शेप, तो सिमिलर है। और अगर शेप के साथ साथ साइज भी सेम है तो कॉन्ग्रुएंसी है। बात खत्म, उसी से बात को आगे बढ़ा लीजिए। अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी हम ट्राइंगल्स की शेप्स को ही स्टडी करते हैं, लेकिन इस बार हम ट्राइंगल की शेप्स को जो स्टडी करते हैं वो साइड्स की रेशियो की टर्म में करते हैं। क्योंकि शेप चेंज अगर होती है, ट्राइंगल की शेप अगर चेंज होती है, तो उसके एक्यूट एंगल्स चेंज होंगे। मैं इसको रेफर कर रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट एक्यूट एंगल थीटा, एंड दिस इज द अदर एक्यूट एंगल इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फर्स्ट अदर एक्यूट एंगल। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं, है ना। तो अगर ट्राइंगल की शेप चेंज होती है तो ये एंगल्स चेंज होंगे, और एंगल्स चेंज होते हैं तो रेशियोज चेंज होती हैं। तो यहाँ हम ट्राइंगल्स की शेप को स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो से, तो हमें रेशियो से शेप का अंदाजा हो जाता है। तो हमने 6 रेशियोज जो है ना, किसी भी एंगल की 6 रेशियोज जो है हमने डिफाइन की है। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट, तो ये तो रेशियोज के नाम हो गए। अच्छा, तो साइन की क्या डेफिनेशन है? मैं साइन की डेफिनेशन, कॉस की डेफिनेशन शेयर करने से पहले यहाँ एक बात बता देता हूँ कि ट्राइंगल में द वर्टेक्स बी कंटेन्स द राइट एंगल। तो जो राइट एंगल है वो वर्टेक्स बी पे है, और ए बी और बी सी, कहने का मतलब ए बी और बी सी, दे इंक्लूड राइट एंगल। तो ऑपोजिट साइड जो है ए सी, वो हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले करेगी। तो ए बी जो है वो बी सी के परपेंडिकुलर है, एंड सिमिलरली वाइस वर्सा बी सी जो है वो बी ए के परपेंडिकुलर है। तो ए बी बी सी के परपेंडिकुलर है, बी सी ए बी के परपेंडिकुलर है। बात बिल्कुल ठीक है। तो दोनों में से कौन सी साइड परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगी और कौन सी बेस का रोल प्ले करेगी, ये हम क्लियरली मेंशन कर देते हैं। तो अगर हम थीटा की बात करें, हम एंगल, एक्यूट एंगल की बात करें, एक्यूट एंगल एट द वर्टेक्स सी, जिसका मेजरमेंट थीटा है, अगर हम एंगल सी की बात करें, तो एंगल सी के जो सामने साइड पड़ती है ए बी, वो परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगी। तो सी के लिए, एंगल सी यानी कि थीटा के लिए, मेजरमेंट जिसका थीटा है, उसके लिए ए बी परपेंडिकुलर है और बी सी जो है वो बेस है। और इसी का सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा, उस एंगल के लिए जो वर्टेक्स ए पे है, उसके लिए बी सी परपेंडिकुलर है, बी सी परपेंडिकुलर है, और ए बी बेस है। जी, अगर हम इस ट्राइंगल में साइन रेशियो एट थीटा की बात करें, साइन रेशियो एट थीटा, तो साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस रेशियो इज साइन ऑफ थीटा। तो साइन की जो डेफिनेशन है, वेन एवर आई से साइन, आई एक्चुअली रेफर टू द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है ए बी, और हाइपोटेन्यूज जो है वो ए सी है ना। तो हाँ, मैं एक बात यहाँ फिर वही क्लियर कर दूं
कि अगर आप एंगल बदल देंगे थीटा या 90 माइनस थीटा तो परपेंडिकुलर और बेस तो अपना रोल इंटरचेंज कर लेंगे। तो जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा, जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो अनडिस्प्यूटेडली एसी ही रहेगी, उसमें तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। तो साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज and cos is the ratio of theta, cos ratio at theta, well it is the ratio of q upon L, and tan is the ratio of perpendicular upon base q upon L। तो ये रेशियोज हैं हमारे पास, तीन इनकी रेसिप्रोकल रेशियोज हैं, और इन रेशियोज के ये जो फैमिली ऑफ रेशियोज हैं, ये जो थीटा की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये जो 6 रेशियोज हैं, तो इसको अगर हम फैमिली कह दें तो इस फैमिली की रेशियोज का एक दूसरे के साथ रिलेशन हमें पता है, वो एक अलग चीज है, चलिए मैं उसमें नहीं जाता थोड़ी देर के लिए। एक जो बात मैं यहां एस्टेब्लिश करना चाहता हूं कि अगर आप दूसरे एंगल की साइन रेशियो रीड करें, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, इस एंगल की अगर आप साइन रेशियो रीड करें तो इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है वो है Q, ऑपोजिट साइड Q अपॉन L, और अगर आप देखें तो Q अपॉन L थीटा की कॉस रेशियो है, तो ये एक रिजल्ट हमारे पास आता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सो प्लीज डोंट क्रैम द थिंग्स, जो यहां पर दिख रहा है डायग्राम में मैं वही लिख रहा हूं। इफ यू रीड द कॉस रेशियो अगेंस्ट द 90 माइनस थीटा, दिस इज द अनदर एक्यूट एंगल 90 माइनस थीटा, एंगल एट द वर्टेक्स ए। अगर आप इसकी कॉस रेशियो रीड करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एज पर द डेफिनेशन ऑफ कॉस, it is base, the length is p upon the hypotenuse, but p upon L is referred as sine ratio for the angle theta, so you get this. And similarly tan of 90 minus theta, tan ratio at this, it is perpendicular upon base by definition, and the perpendicular is q and the base is p, and q upon p is the cot ratio against theta, cot ratio for theta, so we get these results। इसके अलावा भी और रिजल्ट्स आप लिख सकते हैं, मैं क्विकली लिख देता हूं ताकि मैं अपनी पॉइंट पर आ जाऊं। cot of 90 minus theta, cot ratio at of 90 minus theta is tan theta, and secant ratio of 90 minus theta is cosecant theta, and cosecant ratio at 90 minus theta या cosecant ratio against the angle 90 minus theta is the secant ratio of theta। खैर ये हमारे पास फॉर्मूलाज आ जाते हैं। अब मैं आ रहा हूं उस बात के ऊपर जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी, जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था। अक्सर आपको 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, साइन 30 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। सही है, इसके मायने क्या हैं? इसका मतलब क्या निकल कर आता? इसका मतलब यह निकल कर आता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल जो एक्यूट है वो 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का, तो इस एंगल के अगेंस्ट परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो 1:2 होगी, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द परपेंडिकुलर। सो व्हाट डज इट मीन कि 30 डिग्री के अगेंस्ट साइन की वैल्यू हाफ है, तो इस ट्राइंगल की शेप के बारे में मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं, ये कह सकता हूं, अंदाजा नहीं ये कह सकता हूं, आई एम सॉरी, इट इज कंफर्म्ड, इट इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि 30 डिग्री के अगेंस्ट साइन की वैल्यू 1/2 है, यानी कि अगर परपेंडिकुलर की लेंथ मैं t सेंटीमीटर मानूंगा तो हाइपोटेन्यूज बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली 2t हो जाएगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ, तो मुझे इस ट्राइंगल की शेप का अंदाजा लग रहा है कि एक साइड और हाइपोटेन्यूज इस साइड का डबल है, तो 30 डिग्री के अगेंस्ट, तो ये हमारा मतलब है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। अच्छा, अब ये जान लेते हैं कि ये वैल्यू आई कहां से, आइए जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये कैसे पता चलेगा, क्या इसका प्रूफ है, वो जरा सुन लीजिए, छोटा सा प्रूफ है।
एक राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल। जब कह ही दिया राइट एंगल्ड है तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा और एक एक्यूट एंगल 30 डिग्री का ले लीजिए, एक एक्यूट एंगल 30 डिग्री का। सो लेट इट बी लाइक दिस, दिस इज ए, बी एंड सी, and this angle is 30 degree. Of course, the other acute measure is 60 degree. बिल्कुल इसी शेप का, बिल्कुल इसी शेप का, बिल्कुल इसी साइज का एक और ट्राइंगल लीजिए। यू मे कॉल इट ए डैश, बी डैश, सी डैश। यू मे कॉल इट ए डैश, बी डैश एंड सी डैश। दे आर इक्विएंगुलर, दे आर इक्विएंगुलर। तो ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ये 90 है और ये 60 है। दे आर इक्विएंगुलर, दे आर सिमिलर, नॉट ओनली दैट बट दे आर कॉन्ग्रुएंट आल्सो। सो मेरे ख्याल से हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के बराबर होगी, ए बी जो है वो ए डैश बी डैश के बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल भी होंगी, तो शेप और साइज दोनों सेम है। तो एक ट्राइंगल आपने लिया 30 60 90 का, दूसरा 30 60 90 का, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब ऐसा कीजिए, इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आइए और ए डैश बी डैश को ए बी के साथ ओवरलैप करवा दीजिए। तो जब आप ए डैश बी डैश को ए बी के साथ ओवरलैप करवाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको इस तरीके का एक ट्राइंगल मिलेगा ए सी ए डैश। ये 30 और 30, ये दिस एंगल इज ऑलरेडी 60, दिस एंगल इज ऑलरेडी 60, और ये आप समझ लीजिए कि आपकी ए डैश बी डैश ए बी के साथ ओवरलैप कर गई, और ये 30 और 30 मिलकर 30 डिग्री और ये 30 डिग्री मिलकर ये 60 हो गए। तो कुल मिलाकर एक बात समझ में आती है कि अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ओवरलैप करवा देंगे अलोंग ए बी तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो उस केस में मैं कह सकता हूं अगर ये डायमेंशन ए है, ये डायमेंशन ए है, तो ये डायमेंशन भी ए होगी। तो अगर ये डायमेंशन ए है तो ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो ये जाहिर बात है a/2 होगी। सो दिस डायमेंशन इज a/2। ओके, जी